जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मार्केट के अंदर अभी प्री बजट रैली चालू हो गई है, ऐसा लग रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें वो अगर आप ये देखेंगे तो मार्केट ने कंप्लीटली रिकवर करके बंद किया है। ये जो आप देख रहे हैं ये सेटलमेंट क्लोजिंग है 200 पॉइंट का, लेकिन एक्चुअल में बैंक निफ्टी जो है 70-80 पॉइंट नेगेटिव केवल बचा था। 600 पॉइंट नीचे मार्केट जाने के बाद इतना रिकवर करना, ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं यार जो हमेशा स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट को सीखना चाह रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग को स्टॉक वगैरह बताऊं, आप लोग होमवर्क के तौर पर उसको करें। बट हमने सोचा कि यार ये जो 3 डेज अपने पास है, ये जो 3 दिन अपने पास हैं, ठीक है, कल भी छुट्टी है और परसों और संडे को तो मान लीजिए है ही। इस 3 दिन में आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो टॉपिक आप लिखिए प्रॉपर, और लोग उसको लाइक करेंगे। जिस पर ज़्यादा लाइक रहेगा हम क्या करेंगे उसके साथ कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन भी, सैटरडे, यानी 2 दिन हम चाह रहे हैं कि ऐसी वीडियो बनाएं जिससे सारी जनता का फायदा हो। और संडे की नाइट को एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, मार्केट की एनालिसिस करेंगे। आज देखिए, आज कुछ एनालिसिस करने लायक है नहीं, बस बताऊंगा कि मैंने क्या किया, कैसे किया, क्या स्टॉक के अंदर मुनाफा हुआ, क्या घाटा हुआ, और आपको समझाऊंगा प्री बजट रैली के बारे में, और ये भी समझाऊंगा कि मार्केट के अंदर क्या एंटिसिपेट अब करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां से कि आज मैंने क्या किया। तो देखिए भैया, मेरा एक सिंपल सा रूल है, आप लोग को मैं बार बार एक चीज बताया हूं, एक एक्सपायरी की तो हम लोग की औकात है नहीं कि एक एक्सपायरी ढंग से संभाल पाए। आज तो 3 एक्सपायरी थी। तो सुबह उठा मैं सिंपल, और मैंने बोल दिया कि भाई ऐसा करो कि चार्ट स्टडी करो टाटा पावर का। अब जो चार्ट आप स्टडी करते हो, आपको अच्छा लगता है, आप ड्राइंग बनाते हो, मेरे तक भेजते हो, वही चार्ट मैंने यहाँ पर लिया। याद रखिएगा, मैं जो भी चार्ट दे रहा हूँ वो कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके चार्ट ड्राइंग के इंप्रूवमेंट के लिए है। अगर आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेते हैं तो इसमें पूरी की पूरी गलती आपकी होगी, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, वो आपका होगा। ना तो कभी मेरा पोजीशन कॉपी करिए, ना तो किसी भी तरीके की कोई भी चीज हम प्रोवाइड करते हैं, आपसे पैसा मांगते हैं, ना गारंटी रिटर्न देते हैं। साफ साफ सुनिएगा। अब देखो यहाँ पर टाटा पावर लिया, कुछ मैंने 45-100 का कॉल, 43-800 का पुट लिया बैंक निफ्टी, लेकिन मेरा चला नहीं, मैंने सिस्टम क्लोज किया और मैं बाहर। क्योंकि एक चीज आपको मैं बार बार बता रहा हूं, अभी भी फिर से सुन लीजिए, मार्केट के अंदर जो एफआईआईज काम कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा ट्रैक करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये विदेशी निवेशकों को हो क्या गया है। क्या इनको भारत इतना खराब लगने लगा कि ये सारे के सारे पैसे को बेचकर बाहर जा रहे हैं? उसका जवाब मैं आपको दूंगा, और वीडियो के अंदर आप भी स्वच्छंद है कमेंट करने के लिए, आपकी जो राय हो। हमें आपको मिलकर रहना पड़ेगा अगर हम एक दूसरे को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले इन आंकड़ों को देखिए। ये आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं कि लगातार एफआईआईज मार्केट के अंदर दबा के सेलिंग कर रहा है। अब आप इन आंकड़ों को देखिए जरा, और देखिए कितने करोड़ की सेलिंग रोज हो रही है। 10,000 करोड़, 9,000, 3,000, 545, 3,000, 6,000। इन आंकड़ों को देखकर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार मार्केट तो खत्म हो गया, अब मार्केट के अंदर तो कुछ बचा नहीं है, चलो हट जाओ। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मार्केट कैसे लिखा जाता है? मार्केट हिंदी में मार्केट ऐसे लिखा जाता है ना, मार्केट है जो भी है, ठीक है, छोड़ो हटाओ। अब इन आंकड़ों को देखकर आपको क्या लगता है? आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक तो अपना जो बजट आने वाला है ये प्री बजट रैली है। मैं पहली बार ऐसा नहीं होते हुए देख रहा हूं, इसलिए मैं बार बार आपको क्या इन्वेस्टिंग करने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहा हूं, क्योंकि देखो ट्रेडिंग एक अलग दुनिया है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, रोज बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज पर जो बहुत सारे यूथ नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा। अब जो एफआईआईज है वो चाह रही है कि भाई ठीक है बजट आ जाए, सरकार देखते हैं क्या क्या पॉलिसीज नहीं लाती है, किस किस तरीके से टैक्स रिडक्शन करती है, क्या क्या नए फैक्टर आते हैं, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, फिर से पैसा लाएंगे। तो एक जो रीबैलेंसिंग वाला फैक्टर है वो मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत घबराने वाली बात नहीं। मैं हमेशा कह रहा हूं कि जब भी आदमी को मोबाइल खरीदना होता है ना, ये आज मैं हिंदी में लिख क्यों रहा हूं यार, जब भी आदमी मोबाइल खरीदना होता है वो सेल की तरफ भागता है कि चलो दिवाली की सेल में खरीद लेंगे, होली की सेल में खरीद लेंगे। लेकिन जब स्टॉक टूटे हुए होते हैं, जब स्टॉक सेल पर लगे हुए होते हैं, तो कोई भी आदमी उसको क्यों नहीं खरीदता, भगवान जाने। इन्हीं दोनों इमोशंस की वजह से आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना रहे हो। अब आपको पता होगा कि जितने भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं वो टूटे हुए हैं कुछ दिन से। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के बाद निफ्टी गिरा,
तो आपको भी वहां पर क्या करना चाहिए, एक्यूमुलेशन जोन पर जाना चाहिए। अच्छे स्टॉक पिक करिए, चिंदी चोरी मत करिए, 2-4 रुपए वाले स्टॉक को छोड़ दीजिए, वो गोबर होते हैं उनको टच भी मत किया करिए। वो भले आपको दिख रहा होगा कि 2 रुपए वाला 100 साल में 2000 करोड़ हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। अभी आपको प्रेजेंटली 3 से 2 साल का फिगर बना के चलना है। और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको पता है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको क्या क्या चीजें बताया हूं, कैसे करना है। अब जैसे मैंने टाटा पावर क्यों लिया, अब टाटा पावर लेने के पीछे क्या क्या एनालिसिस थी, पहले उसको समझिए, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या मसला होता है किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे। जब मैं टाटा पावर की बात किया तो आपको पता है कि गवर्नमेंट का जो नया बजट आएगा उसमें सबसे ज्यादा बात किस पे की जाएगी, सस्टेनेबिलिटी पर, एक रिन्यूएबल एनर्जी पर, ऐसे सेक्टर्स पर फोकस रहेगा जहां पर गवर्नमेंट को ये लगे कि यार यहां से हम जो इंडिया है या जो दुनिया है पूरा जो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है तो वो ग्रीन डेवलपमेंट हो, अच्छा बढ़े। तो टाटा पावर ने यहाँ पर कितने सारे नए नए प्लांट डाले हैं जो कार्बन फ्री हैं और जो बहुत सारे काम ये कर रहे हैं। तो पावर के सेक्टर में टाटा का मुकाबला करने के लिए भी कोई है नहीं। और अगर मैं इसको अडानी से कंपेयर करूं, अडानी पावर से कंपेयर करूं टाटा पावर को, तो अडानी पावर का जो पी है वो इतना हाई है कि इसमें रिस्क मेरे को ज़्यादा लगता है, इसमें मेरे को रिवार्ड लगता है। मैंने इसको कितने दिन के लिया है पता है, मैं मात्र इसको 1.5 से 2 महीने के लिए लिया हूं। मैं आपको बता रहा हूं किसी स्टॉक के पीछे की सोच क्या होती है। दूसरी पर्टिकुलर चीज अगर आप देखोगे तो काफी दिन मार्केट एक्यूमुलेट हुआ, एक ब्रेकआउट दिया, अगेन मार्केट ने एक बार उसको उसी जोन पर आया रीटेस्ट करने आया, मार्केट गिरा था, ऊपर गया, मैंने कहा कि आज मेरा दिन है, आज मैं बाई करूंगा। अब इसके फंडामेंटल्स को समझिए, छोड़िए अच्छा उसको बाद में हम लोग देखेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, वो आप देख सकते हो कहीं भी। तो उस वजह से मैंने स्विंग के लिए लिया, मात्र फरवरी 15-19 तक जब बजट आ जाएगा मैं आराम से बेच बाच के निकल जाऊंगा। अब आप जितने भी लोग हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि देखो टेलीग्राम का पैसा नहीं लगता, टेलीग्राम पे रहो, काम करो, लर्निंग करो, बेस्ट लर्निंग देने का वादा मैं कर रहा हूं। कॉल टिप्स आपको नहीं मिलेगा, काम करिए, लोग जैसे काम कर रहे हैं तो लोगों का फायदा हो रहा है। मैंने जितने भी स्टॉक दिए थे, जिन्होंने उसको रिसर्च किया, जिन्होंने उस पर पैसे लगाए, उनका फायदा हुआ है। लेकिन अंधे तरीके से पैसा लगाने वालों का फायदा नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचोगे कि मैंने ये स्टॉक इसमें तो दिन में 5 स्टॉक देता रहता हूं, आपका एजुकेशन वहां पर होना चाहिए, क्योंकि मेरे स्टॉक देने से कोई गारंटीड तो है नहीं कि रिटर्न आ जाएगा। मैं तो भैया बता रहा हूं ना कि भैया देखो टाटा पावर है, इसके ऊपर अच्छा लग रहा है, अच्छा लगने के मतलब नहीं कि आप बाई कर लोगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा ना, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड हूं, ये भी याद रखिएगा। बट हाँ, अगर आप पढ़ने समझने के लिए हैं तो ये चैनल आपके लिए एक बहुत बड़ा चैनल है जहां पर आप सब कुछ सीख समझ सकते हैं। अब आने वाला समय जो है दोस्तों वो होने वाला है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इन द पॉइंट ऑफ ऑप्शन बाइंग / इन्वेस्टिंग। ठीक है, इन दोनों के लिए अब आने वाला जो 3 महीना यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, ये जो 4 महीने हैं ये काफी इंटरेस्टिंग मंथ होने वाले हैं। सो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी महीना छोड़ा जाए, क्योंकि आपके पास 500 हो, 1000 हो, आप अपने आप से एक जो छोटा सा मैं प्रॉमिस आपसे कराता हूं आज, फिर आप कमेंट में वो प्रॉमिस करो कि आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए में से 60 रुपए आपके होने चाहिए स्टॉक के लिए, स्विंग के लिए, स्टॉक फ्यूचर के लिए, फ्यूचर ऑप्शन नहीं स्टॉक फ्यूचर्स के लिए, और 40 रुपए होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। मेरा विश्वास मानिए, आपका 1 लाख एक दिन में तो 1 लाख का डबल नहीं होगा लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग, बट अगर आप यहां रहोगे आपका टेंशन दूर रहेगा, आप मस्ती से कमाओगे, और मस्ती से आपका जो प्रॉफिट, देखो ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा बनता तो है, 1 लाख का 1 लाख एक ही दिन में बन जाएगा, 1 लाख का 40 लाख बन जाता है एक दिन में, देखा होगा आपने 1500-1600, लेकिन ये रोज बनेगा नहीं, इसमें बनता है, धीरे बनता है, ज्यादा दिन तक बनता है, टेंशन नहीं रहता, प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहने की चांसेस है, बट यहाँ थोड़ा सा लॉस का ज्यादा चांसेस हैं।
तो अभी आज के लिए तो बस इतना ही। मैं यही कहूंगा कि बजट के लिए भी अब हम क्या करने वाले हैं, परसों से नहीं सॉरी कल रात से ये पूरा का पूरा जो ये i10 ट्रेडर ऑफिशियल है ये प्री बजट बन जाएगा, क्योंकि इसमें पूरी टीम आपको दिन भर बजट के रिलेटेड न्यूज़, जो इनसाइडिंग न्यूज़ हैं, कहीं से कुछ निकल के आ रहा है, कहीं टीवी चैनल्स कुछ निकल के आ रहा है, वो देंगे, और साथ ही साथ में प्री बजट एनालिसिस भी करेंगे। और तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हेजिंग वाली चीज़ें हैं बजट में कैसे करनी, क्या करनी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ है कि बस भैया आज के लिए इतना ही, पोजीशन में कुछ खास तो है नहीं, कुछ दिखाने लायक वैसे भी नहीं है, जो आपने देखा है वही है, कुछ ऑर्डर ही नहीं किया है। देखो क्या ऑर्डर किया है, कितने पे लिया, कितने बेच दिया, खत्म। टाटा पावर वही सुबह लिया, उसके बाद जो भी लिया मैंने 150 क्वांटिटी लिया और 38 रुपये पे बेच दिया, ठीक है। मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ प्ले आउट किया था मैं कि भैया 150 क्वांटिटी ले लेना है और जीरो हीरो टाइप का प्ले करना है, लेकिन उसमें हुआ नहीं, वो गल गया इसलिए 32,000 हो भी गया। तो ठीक है, वो हो गया। बाकी चलिए मंडे को हम लोग मिलते हैं, यानी संडे नाइट को मंडे की एनालिसिस करते हैं, लेकिन ये 2 दिन आप जो टॉपिक बताएंगे उस पर वीडियो रहेगी। बाय बाय, जय श्री राम।